जय हिंद साथियों। आज हम शुरुआत करेंगे यूरोप के उस देश के विषय में पढ़ेंगे जिस देश के इतिहास में अपने बच्चों को भारत के एक राजा के विषय में पढ़ाया जाता हो। जी हाँ, एक ऐसा देश यूरोप में जहां की किताबों में भारत के एक राजा के विषय में पढ़ाया जाता है, वह देश है पोलैंड। पोलैंड देश के विषय में क्यों पढ़ाया जाता है पोलैंड में हमारे राजा के विषय में क्यों पढ़ाया जाता है, आइए समझ लेते हैं। ये सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी के द्वारा शुरुआत की गई थी। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था और विश्व युद्ध के उद्देश्य से नहीं, पोलैंड की जमीन को कब्जाने के उद्देश्य से। वह चाहता था कि हम अधिक अपने लोगों के लिए अधिक जगह और ले आए ताकि हमारे लोग आसानी से रह सकें। लेकिन उसने द्वितीय विश्व युद्ध का रूप लिया और पोलैंड में एक नरसंहार जैसी घटना घटित हुई, मार काट शुरुआत हुई, जिससे डर के या जिससे बचने के लिए पोलैंड के लोग, पोलिश लोग वहां से भाग गए और समुद्री रास्ते से वह भारत के गुजरात राज्य के किनारे जामनगर पहुंच गए। जी हाँ, राजा जो थे उस समय श्री दिग्विजय सिंह जडेजा साहब, उन्हें पता लगता है कि इस तरीके से पोलैंड से हजारों की तादाद में लोग आए हैं, बच्चे आए हैं। उन्होंने उनको अपना लिया, बल्कि उस समय ब्रिटिश का शासन भारत पे था तो उन्होंने इस चीज का विरोध भी किया, लेकिन हमारे जो राजा थे वो झुके नहीं उनके आगे। और उन्होंने उन पोलिश बच्चों के लिए, पोलैंड के नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाए, अलग विद्यालय खुले ताकि उनको उनकी कल्चर की पढ़ाई मिल सके। उन्हें अनाथालय भी खुलवा कर दिए, महिलाओं के रहने वगैरह के लिए, सबको रुकने खाने की व्यवस्था दी और तकरीबन 9 वर्ष वे लोग यहाँ पर रहे और उनको वही कल्चर दिया जो उनके पोलैंड में था। इसी का परिणाम ये हुआ कि वहां के सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा गया था, उनको उपाधि तक दी गई है वहां पर। उनके नाम पर सड़क तक है पोलैंड में। जी हाँ, किनके नाम पे? श्री दिग्विजय सिंह जी जडेजा साहब जो थे उनके नाम पे। उन्हें वहां पर गुड महाराजा स्क्वायर के नाम से भी बोला जाता है। वहां की किताबों में इनके इतिहास के विषय में पढ़ाया जाता है और जो लोग यहाँ पर रहे थे उनके वंशज यहाँ पर आते हैं, मतलब जामनगर में आते हैं भारत के आज भी। वे बहुत सम्मान के साथ इनका सम्मान करते हैं, तवज्जो करते हैं, बहुत ही अधिक भारत का सम्मान करते हैं। कहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं? हम पोलैंड देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने सोवियत संघ पढ़ लिया था, यूएसएसआर पढ़ लिया था जिसमें 15 देश थे, और यूरोप के आज हम उसके आगे के देशों में हम बढ़े जिसमें सबसे पहले हमने पोलैंड देश को पढ़ा है। आइए, ये तो बात हो गई पोलैंड की। देखिए, जर्मनी ने सबसे पहले हमला किस देश पे किया था द्वितीय विश्व युद्ध पे? पोलैंड पे किया था। देखिए, हम थोड़ा सा विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे आज, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये दोनों एक अलग अलग टॉपिक है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं और बहुत लंबी इसकी वो है। खैर, जब इस विषय में वीडियो बनाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन आज हम हल्का फुल्का इस विषय में समझेंगे। ये बात कर रहे हैं हम पोलैंड देश की, हमने बात की थी। जर्मनी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। किस देश के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम जर्मनी के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, ऐसा था कि ये देश कभी ऐसी भी परिस्थिति में थे कि देश नहीं थे, ये छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। इनका नेतृत्व कोई बड़ा राज्य कर लेता हो, इस तरीके से चीजें चलती थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि लोगों ने अपने राज्य को ही पहचान दिलाने के लिए लड़ाइयां लड़ी, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, और बहुत से देशों ने अपने टुकड़े करवा लिए इस दौरान, जिसमें से भारत भी एक ऐसा देश रहा। भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, भारत से बांग्लादेश अलग हुआ, भारत से म्यांमार अलग हुआ। ये वो देश हैं जो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे, क्योंकि भारतीयों की जो नीति है वो तोड़ने की नीति नहीं है, जोड़ने की नीति रही है हमेशा। लेकिन अगर हम इधर के देशों में जब पहुंचेंगे और इनके विषय में पढ़ेंगे
तो कहना गलत नहीं होगा, बांटो और राज करो की इनकी प्रबल नीति थी, जिस वजह से इन्होंने बहुत दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों पर भी शासन किया है। उसी में से जर्मनी भी एक ऐसी जगह रही है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में चला, और फिर द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरुआत हो गई, जो 1945 तक लगभग चला। तो और जर्मनी की बात और हिटलर की हम बात ना करें तो वह जर्मनी के साथ भी नाइंसाफी होगी और हिटलर के साथ भी नाइंसाफी होगी। हिटलर एक ऐसा शासक था जो लगभग अपने आप को आर्य कहता था, और उसकी एक ये कहना था कि जो हम पैदा हुए हैं जिस बिरादरी में या जिस उसमें, यही सर्वोच्च है, इसके अलावा सब किसी को जीने का अधिकार नहीं है। और उसने तो कुछ के लिए ऐसा कर दिया था कि इनको जीने का अधिकार नहीं है, और जर्मनी से ही यहूदियों को निकाला गया, मारा गया, और इसी वजह से उन फलस्तीन की साइड उन्हें कूच करना पड़ा। किस देश की बात कर रहे हैं हम? जर्मनी देश की बात कर रहे हैं। हिटलर कौन था ये खैर लंबा विषय है, लेकिन हिटलर के विषय में थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। हिटलर जब मरा था उसने सुसाइड की थी अपनी पत्नी के साथ, और उसकी मात्र जो शादी हुई थी वो मरने से मात्र लगभग 40 घंटे पहले हिटलर ने शादी की थी। हिटलर कहाँ का शासक था? जर्मनी का शासक था। और 1945 में उसने 29 अप्रैल 1945 में शादी की, और 30 अप्रैल में वह और उसने अपनी पत्नी को सुसाइड करके दोनों मर गए। और यह रिलेशन ये नहीं था बहुत कम था, 15 साल का रिलेशन था दोनों में, लगभग दोनों साथ रहे थे 15 साल से। लेकिन इतिहास में अपना नाम इस तरीके से दर्ज करवाना चाहते होंगे और इसलिए सुसाइड किया होगा, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी आ गई थी कि इटली के मोसोलिनी मर चुके थे, और अब उन्हें ये पता लग चुका था कि अगर तुम अपने दुश्मन के हाथों में लग गए तो तुम्हें बहुत बुरी मौत मारने वाले हैं। कौन से देश की बात है? जर्मनी देश की बात है। आइए जर्मनी के विषय में एक चीज और पढ़ते हैं। यदि आपको कोई रविवार के दिन, आप या कह लीजिए छुट्टी के दिन, खासतौर से रविवार के दिन छुट्टी होती है, छुट्टी के दिन कोई आपको पड़ोसी परेशान करता है, तो जर्मनी जैसी जगह आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ का रविवार शांति का रविवार के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप रविवार के दिन कपड़े वगैरह नहीं धो सकते हैं, बहुत सी परिस्थितियों में धो सकते हैं, लेकिन उसकी कोई शिकायत ना करें। अगर शिकायत करेंगे तो ये अपराध होगा। किस देश की बात है? ये हम बात कर रहे हैं जर्मनी देश की बात कर रहे हैं। खैर, प्रथम विश्व युद्ध इसने झेला, द्वितीय विश्व युद्ध इसने झेला, और उसके बावजूद टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो इसने रफ्तार पकड़ी है, मैं कायल हो गया हूं उसकी रफ्तार। किस देश की? जर्मनी की हम बात कर रहे हैं। कुछ हाईवे यहाँ पर ऐसे हैं जहां पर आपकी स्पीड पे कोई भी नियम नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हैं, कितनी स्पीड चलाइए, कोई नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे भारत में बहुत सी जगह क्या है, एक हमारे हरिद्वार में ही मैंने एक जगह देखा, हरिद्वार से जब दिल्ली रोड पे जाते हैं तो जाने के लिए तो आपकी स्पीड 80 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन उधर से आने वाले के लिए 60 किलोमीटर की स्पीड निर्धारित है। हाईवे लगभग सेम है, निकलने के बाद तो सेम भीड़ रहती होगी या सेम छीद रहती होगी, लेकिन एक तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और एक तरफ से आने के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, अन्यथा इसके ऊपर आपका चालान हो जाएगा। यहां पर एक हाईवे ऐसा, लगभग 65% हाईवे उसके ऐसे हैं जहां पर आप कितनी स्पीड भगाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किस देश की बात कर रहे हैं हम जर्मनी देश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जर्मनी की बात कर रहे हैं। चलिए एक विषय और है, इसके विषय में हम लोग जानते भी हैं कि जब हिटलर यहाँ का शासक था और सुभाष चंद्र बोस हमारी आजादी के लिए संघर्षरत थे, तो वे इनसे कुछ मदद मांगने पहुंचे थे। किनसे? हिटलर से। और सिर्फ मदद मांगने नहीं, उसके बदले में कि हम आपकी भी मदद कर सकते हैं, एक प्रपोजल लेकर गए थे। लेकिन हिटलर को उनकी बात या वह इंटरेस्टेड नहीं था कि भारत को आजाद कराया जाए, वो किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं था। वह बल्कि ये तक कहता था कि भारत अंग्रेजों का ही गुलाम रहे तो ठीक है। कौन? हिटलर। कहाँ का? जर्मनी का। फिर फाइनली उनमें ऐसी बातचीत हुई, कहा तो ये भी जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी से शुरुआत में हिटलर मिलने नहीं आया था। हिटलर ने 3 बार लगभग अपने हमशक्ल भेजे थे या 2 बार,
अपने हमशक्ल भेजे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्हें पहचान लिया था कि आप असली के हिटलर नहीं है। हिटलर भी इस बात का बड़ा कहते हैं कि दीवाना हो गया था उनका कि मैं मान गया आपको, आपकी पहचान को। फिर सुभाष चंद्र बोस को जब यहाँ पर बात बनती नहीं दिखाई दी तो सुभाष जी यहाँ से निकल गए और उन्होंने हिटलर से ही मदद मांगी कि आप मुझे जापान में जाने की व्यवस्था कर दें। और फिर यहाँ से पनडुब्बी के माध्यम से, इनकी पनडुब्बी के माध्यम से वह जापान पहुंचे और जहां आगे की प्रक्रिया उन्होंने की। किस देश की बात है? यह जर्मनी देश की बात कर रहे हैं। जर्मनी सबसे पहला द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश पर हमला हुआ? पोलैंड पे हमला हुआ है। कौन से देश ने हमला किया? जर्मनी ने हमला किया था। जर्मनी ने हमला किया था। जब आप इसके प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और इनकी सोच क्या है वहां के लोगों की, या जिन लोग वहीं से, उसी के पास है ब्रिटेन वगैरह, जहां से लोगों ने आकर भारत जैसे देश पे शासन किया। एक ऐसी मानसिकता के देश पे शासन किया जो बहुत साफ सुथरी मानसिकता से लेकर हम जन्मे और बड़े हुए और आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज हमारी मानसिकता किस तरीके से दूषित हुई है हम नहीं समझ पाते। लेकिन अगर हम अपना इतिहास पढ़ें और इनका इतिहास पढ़ें तो भारत का इतिहास गौरवान्वित महसूस करवाने वाला इतिहास है, ना कि शर्मिंदगी महसूस करवाने वाला। इनके इतिहास में जाएंगे तो सिर्फ मार काट, कट्टरपन, छीना झपटी मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला। लूटपाट मिलेगी। पढ़ के देखिएगा। कल्चर्स को हम खत्म कर रहे हैं, किनकी हिरस करके? इन लोगों की हिरस करके। अपने देश के इतिहास को हम बदल रहे हैं, किनकी हिरस करके? इनकी हिरस करके। इन अगर आप यूरोप, आइए, अभी हमने किन देशों के बारे में पढ़ा? हमने पोलैंड के विषय में पढ़ा। अब हमने किस बारे में पढ़ा? जर्मनी के विषय में पढ़ा। आइए अब हम इससे अगले देश के विषय में पढ़ते हैं, जो छोटा देश है लेकिन बहुत अच्छा देश है, बहुत सुंदर देश है, जिसने अपनी मेहनत से समुद्र से जमीन लेकर अपने आप को तैयार किया है। एक ऐसा देश जहां पर सेम सेक्स लाइफ मैरिज को अनुमति दी गई। पुरुष पुरुष से, महिला महिला से शादी कर सकता है। यह वह देश है जिसने इस चीज को सबसे पहले अनुमति दी, अपना कानून बनाया इस पर। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर सन 2001 में 1 अप्रैल को एक नियम पास होता है जहां पर सेम सेक्स लाइफ मैरिज अलाउ हो जाती है कि महिला महिला से शादी कर सकता है, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है। तो ये कौन सा देश है? नीदरलैंड है। नीदरलैंड के विषय में एक चीज और है, यहाँ पर इंसानों से ज्यादा साइकिलें हैं। किनसे ज्यादा हैं? इंसानों से अधिक साइकिलें हैं। की बात कर रहे हैं हम, नीदरलैंड की बात कर रहे हैं। जब हमने भारत का इतिहास पढ़ा तो हमने ये जरूर सुना होगा कि भारत में डच लोग भी आए थे। भारत में डच लोग भी आए थे। वो कौन थे? वो नीदरलैंड के ही लोग थे जिन्हें डच कहा जाता है। नीदरलैंड का पहला नाम, इससे पहले नीदरलैंड को हम हॉलैंड के नाम से भी जानते थे। किस देश को? नीदरलैंड को। नीदरलैंड को हम हॉलैंड के नाम से भी जानते थे और यहीं के नागरिकों को डच कहा जाता है, जो भारत में भी आए थे और हमने अपनी किताबों में पढ़ा है। इनसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर एक घटना और घटित हुई है कई सौ साल पहले कि एक बार यहाँ के प्रधानमंत्री को और उनके भाई को जनता इतनी आक्रोशित हो चुकी थी, इतनी परेशान हो चुकी थी अपने नेता से कि यहाँ के प्रधानमंत्री को मार दिया था और इनके भाई को भी जनता ने मारा था। इवन कहा यह तक जाता है कि उनको खा भी दिया था उन्होंने। जनता आपदा का वर्ष कह देते हैं उसको वहां पर, कि जहां पर प्रधानमंत्री और उनके भाई को मार के खाया जाता है। ये खौफनाक मंजर किस देश में हुआ? नीदरलैंड में हुआ।
कहां पर हुआ? नीदरलैंड में हुआ। देखिए, सबसे पहले हमला द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश पे हुआ? पोलैंड पे हुआ। किसने किया? जर्मनी ने किया। इंसानों से अधिक साइकिलें कहां पर है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड के लिए एक और सुप्रसिद्ध चीज है कि दुनिया में सबसे अधिक जो फूल होते हैं वो यहीं पर उगाए जाते हैं। कहां पर? नीदरलैंड में। दुनिया का सबसे ज्यादा फूलों का उत्पादक नीदरलैंड, लगभग लगभग 50% दुनिया का फूलों का उत्पादक ये कर देता है। कौन सा देश? नीदरलैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो एक ऐसे देश के बारे में हम बात करेंगे जो युद्ध के लिए बहुत फेमस है, जो पूरा ही देश युद्ध के लिए फेमस है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से कहा यह जाए कि भौगोलिक दृष्टि से वह देश ऐसी जगह बैठा था जहां पर सभी देश आपस में आकर भिड़ सकते थे। कौन से देश की बात? जिसे यूरोप का युद्ध का मैदान भी कहा जाता है। यूरोप का युद्ध का मैदान किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। किस देश की बात कर रहे हैं हम बेल्जियम देश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फ्रांस भी, नीदरलैंड भी, जर्मनी भी, लग्जमबर्ग भी इजिली आपस में लड़ सकते हैं कि चल आजा वहां मिल ली मैदान में। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम बेल्जियम देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक भौगोलिक दृष्टि से कहा जाता है कि यहाँ पर सारे देश मिलके, और यहाँ पर इतने युद्ध लड़े भी गए हैं, शायद इसी वजह से इसको यूरोप के युद्ध का मैदान भी कहा गया है। ये तो था कि यहाँ पर मिलना आसान था लड़ने के लिए, लेकिन दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर लड़ाइयां लड़ी गई हैं इतनी, इन सभी देशों ने यहाँ पर आकर लड़ाइयां लड़ी हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम यूरोप के युद्ध का मैदान किस देश को कहा गया? बेल्जियम को कहा गया है। और आपने नाम सुना होगा नाटो का और ईयू, यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा। नाटो के विषय में भी हम जरूर एक बार वीडियो बनाएंगे और ईयू के विषय में भी हम वीडियो बनाएंगे। यह पूरे अपने आप में टॉपिक है। नाटो और ईयू के दोनों के ही जो मुख्यालय हैं वो बेल्जियम में। कहां पर है? बेल्जियम में। बेल्जियम के लिए एक चीज और प्रसिद्ध है कि कहा, वैसे तो बहुत से देशों ने इस तरीके का काम किया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम जब युद्ध का हिस्सा बना तो यहाँ पर इसने कुत्तों का प्रयोग करा, जो बम गोले उठाकर लाने में मदद करते थे, छोटे मोटे हथियार लाकर देने में मदद करते थे, फ्रंट लाइन तक पहुंचाने में मदद करते थे। कुत्तों का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किस देश ने किया? बेल्जियम ने किया। जी हाँ, किस देश की बात कर रहे हैं हम? बेल्जियम देश की बात कर रहे हैं। आइए इसके बाद एक छोटा सा देश है जिसकी बात करें, और उस देश के विषय में जब आप पढ़ेंगे मात्र एक ही बात है उस देश के विषय में कि वह दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए बैठा है। आज की तारीख में देश बहुत छोटा है, लड़ाइयों की वजह से उसने अपनी जो मुख्य उसकी जमीन थी वो भी दूसरे देशों ने ले ली, लेकिन जितनी जगह आज बची हुई है उसके पास उसमें भी बहुत कुछ है। हम बात कर रहे हैं उस देश की जिस देश में जीडीपी पर कैपिटा अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी या प्रत्येक व्यक्ति की आय सबसे अधिक किस देश में है? प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम लग्जमबर्ग की बात कर रहे हैं। बहुत छोटा सा देश लग्जमबर्ग और बेहतरीन खूबसूरत देश लग्जमबर्ग। और ये देश की सबसे बड़ी खासियत, दुनिया की सबसे बड़ा जीडीपी पर कैपिटा किसका? लग्जमबर्ग का। यहां पर एक और कहानी प्रसिद्ध है। कहा यह जाता है कि एक बार एक जलपरी की कहानी यहां पर पढ़ाई जाती है। कौन से देश में? लग्जमबर्ग में। कि एक वहां का राजा था शायद, और वहां पर एक महिला उसको मिली और वह उससे प्रेम कर बैठा। महिला ने एक शर्त रखी कि देखिए ऐसा है, शनिवार के दिन मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी, आप मुझसे नहीं पूछेंगे, और जिस दिन आप मुझसे पूछेंगे मैं चली जाऊंगी।
तो ऐसा ही होता था, वह शनिवार के दिन गायब हो जाती थी। वह मान चुका था कि ठीक है, मैं शनिवार के दिन तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि प्रेम अंधा होता है। लेकिन प्रेम कुछ दिनों में तो खुलेगा। खुल गई कुछ दिन बाद, यार पता तो करूं कि ये शनिवार में जाती कहाँ है। तो वह शनिवार में उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है, उसकी जांच वगैरह करके तो पता लगता है कि वह एक पानी के टब में बैठी हुई है और उसके पैर धीरे धीरे मछली के पैर की तरह बनते जा रहे हैं। हो सकता है काल्पनिक कहानी हो, लेकिन है वहां की कहानी। तो वह उससे बाद में पूछ लेता है कि ऐसे ऐसे है, तो वह वहां से चली जाती है और उसके बाद वह कभी उसे मिलती नहीं। किस देश की बात कर रहे हैं हम? लग्जमबर्ग की बात कर रहे हैं। लग्जमबर्ग देश के लिए एक और बहुत बड़ी चीज है, उपलब्धि कहूंगा मैं इसको। यहाँ की जो सार्वजनिक बसें और ट्रेनें होती हैं उसमें खर्चा नहीं लगता है, कोई टिकट नहीं लगता है, सब कुछ मुफ्त है। बसें हो गई, ट्रेनें हो गई, जो सार्वजनिक चीजें होती हैं वह कौन से देश में फ्री हैं? वह लग्जमबर्ग में फ्री है। चलिए बाकी का अगले लेक्चर आगे करेंगे। बहुत सारे देश अभी बचे हुए हैं। धन्यवाद।